लीजिए, मिडिल ईस्ट में लग गया एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़ा झटका। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबर दिखाऊंगा। पहले ये कि हूती लड़ाकों ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली, जी हां, सबसे पावरफुल 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। इस खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। यमन को लगातार धमकी मिल रही थी। हूती लड़ाकों ने बार बार कहा कि इजराइल और गजा के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है उसका बार बार उल्लंघन हो रहा है और इस पर कोई बोल नहीं रहा। उन्होंने बार बार कहा कि हम एक बड़ा हमला कर देंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सब के बीच किसी को इस बात की इतनी भी भनक नहीं थी कि इसका खामियाजा इजराइल से ज्यादा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। 3 फाइटर जेट मार गिराए। यही नहीं, इसके फौरन बाद जो बयान दिया गया हूती लड़ाकों की तरफ से, उसने इजराइल को अंदर तक दहलाया है। उन्होंने कह दिया कि अब भी वक्त है, रुक जाओ, वरना बहुत बड़ा हमला हम आपके ऊपर करने जा रहे हैं। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा। जब नेतन्याहू घेर गए, हमने आपको दिखाया था कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद रूस और ईरान, जिनके सपोर्टर थे बशर अल असद, वो दूर हो गए सीरिया से। और अमेरिका कल तक जिन्हें अल जुलानी को आतंकवादी बताता था, वो गलबैया प्रोग्राम चला रहे थे। अमेरिका की शय पर इजराइल सीरिया के एक एक इलाके में कब्जा करता जा रहा था। सीरिया में गुस्सा था। अल जुलानी अमेरिका को छोड़कर हाल ही में 2 से 3 बार रूस का दौरा कराए। तब भी मैंने कहा था समीकरण बदल रहा है, और बदल गया समीकरण। चाहे वो बशर अल असद की सरकार हो या अल जुलानी की, सीरिया में एक बार फिर से रूस की सेना आपको नजर आएगी। जी हां, इससे बौखला गए नेतन्याहू। क्या कहा वो सुनिए। और एक और देश ने नेतन्याहू को हद में रहने की हिदायत दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह तस्वीर कैसे बदली नेतन्याहू वाली, उसकी शुरुआत यहां से मैं कर देता हूं। याद होगा जोरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर, उन्होंने चुनाव जीतने से पहले भी कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगे। और अगर अमेरिका के दौरे के वक्त न्यूयॉर्क में अगर नेतन्याहू नजर आ गए तो गिरफ्तारी होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। उसके बाद दोबारा उन्होंने यही बात ऐलान किया भी 1-2 दिन पहले। और 2 दिन पहले जब उन्होंने ऐलान किया, उसके 24 घंटे के भीतर वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर लेते हैं, जिसकी हमने तस्वीर दिखाई, जिससे बौखला गए नेतन्याहू। ये क्या हुआ? ट्रंप ने भी जोरान ममदानी की खोलकर तारीफ की। खबर यह निकलकर आई थी कि मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश हैं जो नेतन्याहू की जो लगातार हो रही अलग अलग देशों पर कार्रवाई, उसका दुस्साहस को देखकर नाराज है। अमेरिका भाग गया। सिर्फ इजराइल के लिए एक एक देश से पंगा नहीं लिया जा सकता। जो उनके पूर्वज यानी कि पूर्व जो राष्ट्रपति, एक के बाद एक राष्ट्रपति जो हुए, उन्होंने जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर अपने एयरबेस खड़े किए, उनको अपने कार्यकाल के दौरान हटते नहीं देख सकते, सिर्फ इजराइल की मदद की वजह से। इसलिए उन्होंने भी जोरान ममदानी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और इसी बीच नेतन्याहू को झटके लगे। झटके बाद में दिखाऊंगा, पहले अमेरिका को क्या झटका लगा है वो देखिए। ब्रेकिंग, यूएस नेवी हैज सफर्ड ए ब्लो इन रेड सी, लॉसिंग 3 F-18 जेट्स अगेंस्ट द हूती। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया है कि एक नहीं, दो नहीं, कई इनके प्लेन मारे गए। अमेरिकी नौसेना को लाल सागर में बड़ा झटका लगा। हूती लड़ाकों के खिलाफ उसके 3 F-18 जेट विमान नष्ट हो गए। ऐसा दावा यहां पर किया जा रहा है कि बड़ा झटका लगाया। ये कब हुआ है? ट्रूमैन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसी पर सवार थे F-18 जेट्स। ये लाल सागर रेड सी की तरफ जा रहा था। अमेरिकी नौसेना के लिए अमेरिका नौसेना जो लेकर इसे जा रही थी रेड सी की तरफ, जबकि पहले से हूती लड़ाकों ने मना किया था ये सब मत करना। अचानक से यह हमला हुआ, जिसमें वाकई बड़ी बेइज्जती का सामना अमेरिका को करना पड़ा है। F-18 जो है, यह F सीरीज जो है, अमेरिका की बहुत विध्वंसक मानी जाती है, बहुत ताकतवर। लेकिन हूती लड़ाकों ने उसके F-18 एक नहीं, दो नहीं, 3 फाइटर जेट मार गिराए। जिसके बाद खबर है कि ट्रूमैन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहां से खदेड़ दिया गया। इसकी पुष्टि करता हुआ एक और खबर है, यूएस सेंटकॉम है, ये यूएस का है, ये अमेरिका की बनाई गई एक सेंट्रल कमांड है। सेंट्रल कमांड यानी मिडिल ईस्ट के लिए खास तौर पर काम करती है, वही इसकी देखरेख करती है। उन्होंने भी इसे कंफर्म किया कि हाँ, हमारी जो नेवी है उसे बड़े भारी नुकसान हुआ है। उसके F-18 फाइटर जेट 3 मार गिराए गए, जब वो सारे के सारे किस पर तैनात थे? ट्रूमैन पर तैनात थे। और हूती लड़ाकों ने यह कार्रवाई की है। अगली खबर देखिए, हूती लड़ाकों ने इसके साथ एक संदेश भी दिया। क्या, देखिए पहले वीडियो।
तो मिश्रा अमरीश उन्होंने बताया, यमन ने कहा है कि अगर इसराइल गजा सीजफायर को बार बार भंग करेगा तो वह फिर से तेल अवीव पर बमबारी शुरू कर देगा। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है कि अगर यह हमला दोबारा सा किया जाता, क्योंकि हम देख रहे हैं तकरीबन 1-1.25 महीना बीत चुका है। इस 1-1.25 महीना के भीतर लगातार हमले किए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों की अभी फिलिस्तीनियों की मौत हो जाना, वो बात अलग है, वेस्ट बैंक में इसका बदला लिया गया। लेकिन यह खबर भी है कि अब यमन के हूती लड़ाकों ने फिर से कह दिया, उन्होंने कहा है कि अगर सीजफायर को बार बार तोड़ेगा तो वो फिर से तेल अवीव पर बमबारी शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया कि समर्थन में यमन ने सैन्य ताकत का नया वीडियो जारी करते हुए एक बार फिर से इसका ऐलान किया। यह तो बात रही नेतन्याहू के लिए, तेल अवीव के लिए नेतन्याहू की मुसीबत कैसे बड़ी है। तो जरा भाई ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है। ये स्पेंटनाज है, उन्होंने दावा है रशियन मिलिट्री को लेकर, लेकिन ये इजराइल के लिए क्यों घातक है, क्योंकि मसला तो सीरिया से जुड़ा है। दरअसल बशर अल असद की जो सरकार थी वो रूस और ईरान समर्थित मानी जाती थी। दरअसल इसी सीरिया के रास्ते ईरान से होते हुए जो लेबनान है वहां हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचते थे भारी भरकम। अचानक से तख्ता पलट होता है, अल जुलानी सत्ता में आते हैं और रूस और ईरान का प्रभाव खत्म होता है, क्योंकि अमेरिका उनके कांधे पर हाथ रख देता है। पहली फुर्सत में चूंकि ईरान के समर्थित हट जाते हैं राष्ट्र प्रमुख, तो वहां से पूरा ब्लॉक कर दिया जाता। सीरिया का इलाका जहां से ईरान से निकलकर लेबनान पहुंचते थे हथियार, तो एक झटका लेबनान को भी लगा, हिजबुल्लाह को लगा, ईरान भी हैरान था। हाल ही में यह देखने को मिला कि इजराइल ने सीरिया पर बहुत भारी हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके खिलाफ वहां के कबीले उतर आए थे और उन्होंने ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ दिया था। आपको हमने एक खबर भी दिखाई थी कैसे ड्रूज मिलिटेंट इजराइल समर्थित खदेड़े जा रहे हैं। उसकी नाराजगी अल जुलानी समझ गए कि अगर चुप बैठेंगे तो उनका तख्ता पलट, चाहे कितने ही बड़े तुर्रम खाओ, जब जनता उतरेगी तो उनका भी तख्ता पलट होने में टाइम नहीं लगेगा। वो तुरंत ही जाकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रूस में मिले। जब पहली बार मिले थे तब भी मैंने कहा था समीकरण बदल रहा हो, देखिए समीकरण बदल गया। खबर क्या है, रूसी सेना सीरिया में फिर से एस्टेब्लिश की जाएगी, यानी कि दोबारा से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब सीरिया के जोलानी को इजरायली सीरियाई सीमा पर रूस की तैनाती को लेकर धमकी देनी शुरू कर दी। उनका दावा है कि इससे इजराइल की सुरक्षा कमजोर होगी और इलाके में उनके अभियान भी बहुत सीमित हो जाएंगे। लेकिन क्या यह बात अब अल जुलानी सुनने के लिए तैयार है? देखिए एलेक्सी भी है, उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने कहा जुलानी ने हैज बिगिन टू डू थिंग वी कांट एक्सेप्ट। उन्होंने कहा जुलानी ने वो काम करने शुरू कर दिए जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और जिन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे कि सच एज विड्रॉइंग रशियन ट्रूप टू आर बॉर्डर, जैसे कि भेजा जा रहा रशियन जो सैनिक है ना, खासतौर पर इजराइल के बॉर्डर पर अब तैनात रहेंगे। सीरिया इजराइल बॉर्डर पर, सीरिया और इजराइल का जो बॉर्डर है वहां पर आपको रूस के ये ट्रुप्स नजर आएंगे। रूस से तो घबराता अमेरिका भी है, तो सीरिया की इजराइल की औकात क्या, तो वो इस बात से घबराए। चलिए जाते जाते आखिरी खबर, तीसरी खबर दिखा रहा हूं। इजिप्ट ने कहा, इजिप्ट ने अब ऑफिशियली चेतावनी, चुनौती, धमकी जो समझे इजराइल को दे दी है। इट विल नेवर अलाउ इजराइल टू ऑक्यूपाई वेस्ट बैंक एंड अपार्ट फिलिस्तीन। उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक तो वेस्ट बैंक, जो अभी येलो जोन में बना हुआ है फिलिस्तीन, उस पर हमला करके उस पर कब्जा करने नहीं देंगे। यह ध्यान रखिएगा। यह धमकी अब इजिप्ट की तरफ से दी गई है। नमस्कार।